हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है रेड स्पॉट्स ऑन जुपिटर। जो हमारा जुपिटर ग्रह है उस पे कुछ इस तरह के रेड स्पॉट पाए जाते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, एक ये है, एक ये है। इस तरह के रेड स्पॉट पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये रेड स्पॉट। तो जुपिटर पे है, और जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और ये एक तरह के हाई प्रेशर तूफान, हाई प्रेशर से बने उच्च दाब वाले तूफान है। जो लगभग सदियों से और बहुत ज़्यादा टाइम से बृहस्पति ग्रह पर घूम रहे हैं। और ये घूम रहे हैं, और कुछ स्पॉट जो हैं वो ऐसे हैं कि वो पृथ्वी से भी ज़्यादा बड़े हैं, और उनकी स्पीड 430 किलोमीटर पर घंटा है। और रोटेट करते हैं किस दिशा में? काउंटर क्लॉकवाइज। इस दिशा में रोटेट करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज में, सदर्न हेमिस्फेयर में, दक्षिणी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो हमने देखा कि जो रेड स्पॉट है, लाल रंग के धब्बे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जुपिटर के दक्षिणी गोलार्ध में देखे जाते हैं। और ये एक तरह के क्या है, तूफान है, भंवर हैं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हुए। हालांकि जैसा साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इट हैज बीन श्रिंकिंग ओवर द पास्ट सेंचुरीज, मतलब कुछ सदियों से ये सिकुड़ रहे हैं। बट इनकी एग्जैक्ट फॉर्मेशन मैकेनिज्म अभी तक ज्ञात नहीं हो पाई है। इनके बारे में जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, इनका मैकेनिज्म क्या, अभी तक ज्ञात नहीं हो पाई है। तो चलिए, ये था रेड स्पॉट। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारे दो प्लेनेट हैं, एक तो यूरेनस है और एक है नेपच्यून। इनका कलर क्या है? इन दोनों का कलर थोड़ा अलग अलग है। जो यूरेनस है वो ब्लू ग्रीन है, मतलब इसमें ब्लू के साथ ग्रीन मिक्स जैसा है इसका कलर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इस पे मीथेन पाई जाती है। एक्चुअली मीथेन दोनों ग्रहों पे पाई जाती है। मीथेन यूरेनस और नेपच्यून दोनों पर पाई जाती है, लेकिन इसका कलर यूरेनस का ब्लू ग्रीन है और नेपच्यून का है ब्लू। अब आप कलर देखेंगे तो दोनों के कलर में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लैटिट्यूड है क्या? एक मिनट। लैटिट्यूड है क्या? आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या लिखा है, कि जैसे लैटिट्यूड क्या है, जो हमारी इक्वेटर है, जो अर्थ पर इक्वेटर बनी है, 0 डिग्री, या इक्वेटर जो पृथ्वी के जो बिल्कुल बीच से जो रेखा जाती है, जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर भागों में बांटती है। ये जो 0 डिग्री है, इसको व्हाइट लिखते हैं कलर। ये जो 0 डिग्री है, एक्चुअली कलर नहीं है। ये जो 0 डिग्री है, ये भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इससे भूमध्य रेखा से जो अगर उत्तर की तरफ जाते हैं या दक्षिण की तरफ, तो ये एक एंगुलर एक एंगल है। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को मिलाने वाली एक रेखा, उससे पृथ्वी की किसी सतह पर, मान लीजिए ये सतह है, इससे जो कोण बनता है, एक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा तक जाती है, वो लाइन, और पृथ्वी के सरफेस पर कोई पॉइंट को सेंटर से मिला दें तो उनके बीच जो कोण बनता है, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं। तो ये इसको अगली स्लाइड में अच्छे से देखते हैं, कि क्या है ये। चलिए देखते हैं। हाँ, लैटिट्यूड। अब जैसे मान लीजिए क्या, हमारी पृथ्वी का शेप है जियोइड। जियोइड या
जियोइड है, या कहें तो हमारी पृथ्वी एक स्फीयर की तरह की है। तो ये हमारी पृथ्वी का शेप है। अब जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। हाँ, ये 0 डिग्री हो गई। तो लैटिट्यूड है क्या? जो पृथ्वी का केंद्र है उसको भूमध्य रेखा से मिलाने पर, ये मान के लीजिए ये हमारी भूमध्य रेखा है। हम्म, तो इस ये लाइन, ये सेंटर है, ये लाइन जो सेंटर से भूमध्य रेखा को मिलाती है, और पृथ्वी के किसी बिंदु पर, सरफेस पर कोई पॉइंट पॉइंट ले लिया, और ये लाइन इस पॉइंट को सेंटर से मिला दिया। ये तो ये जो एंगल बनता है यही हमारा लैटिट्यूड है। तो एंगल, और ये लैटिट्यूड क्या है? एंगल है। एंगल है उस पॉइंट को जिसको हम मेजर कर रहे हैं, और हमारी पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को मिलाने वाली रेखा के बीच। तो ये हमारा लैटिट्यूड है। अब फिर आते हैं पिछली स्लाइड में। स्लाइड आ ही नहीं रही। तो चलिए, ये हमारा लैटिट्यूड था। अब अब मान लीजिए लैटिट्यूड, ये सर्किल कैसे बनते हैं? अब इसको समझने के लिए हम जो स्फेयर है, ये जियोइड शेप है, उसको हम दो बराबर भागों में काट देते हैं। ये हमने यहाँ पर दो बराबर भागों में काट दिया है इसे। तो जो प्लेन आया है ये पृथ्वी के साथ, जो ये आधा पार्ट का प्लेन होगा सेंटर के साथ, पृथ्वी के सेंटर से अलाइन करते हुए, और जितना भी प्लेन आएगा इस तरह का कुछ एक प्लेन एरिया मिलेगा, नीचे वाले शेप में भी और ऊपर वाले शेप के लिए भी। अब जैसे मान लीजिए एक ये एरिया मिला, तो ये जितना भी प्लेन है ये एक प्लेन एरिया है। हाँ, और जिस पे हमारा और हमारी अर्थ का सेंटर भी शामिल है ये। तो अब हमारी ये भूमध्य रेखा भी है, ये पृथ्वी को जो बराबर, इस स्फीयर को जो बराबर भागों में बांट रही थी। तो एंगल क्या, जो हमारा लैटिट्यूड क्या था? ये जो लाइन, इससे एक जो लाइन थी जो सेंटर से भूमध्य रेखा को मिला रही थी, और किसी किसी पॉइंट पर हमारा लिया गया, किसी पॉइंट जो था उससे हमारे सेंटर को मिलाने पर जो रेखा बनती उनके बीच कोण था। हाँ, तो अगर हम कहते हैं 10 डिग्री नॉर्थ, अगर हम कहते हैं 10 डिग्री नॉर्थ, तो अब ये स्फेयर है जो, और ये हमारी पृथ्वी क्या है? स्फेयर है, ये जियोइड है, ये इसका सेंटर है, तो ये सेंटर पूरे स्फेयर के लिए है। हाँ, अगर हम कहते हैं 10 डिग्री नॉर्थ, ऊपर जाना है। हाँ, तो ये प्लेन से 10 डिग्री ऊपर जाना है, तो अब चारों तरफ से हम 10 डिग्री ऊपर चढ़ जाएंगे। कैसे? हमारे पास प्रोटेक्टर होता है जो ज्यामिति में हम यूज करते हैं, जिसे हम कुछ स्कूलों में चांदा भी बोलते हैं। उससे अगर हम, ये एक्चुअली पूरा प्लेन है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा प्लेन है, ये हमें एक ऐसे दिखेगा, इस तरह का। इस इमेज में आएंगे तो ये हमें इस तरह का दिखेगा प्लेन, पूरी लाइन ये। तो अगर हम प्रोटेक्टर से एक 10 डिग्री नॉर्थ जाएंगे, हाँ, तो 10 डिग्री नॉर्थ ये हर पॉइंट में मिलेगा, मतलब 10 डिग्री पर हर पॉइंट पर मिलेगा 10 डिग्री नॉर्थ। क्यों? क्योंकि ये एक स्फेयर है। हाँ, और ये सभी एक ही प्लेन पे हैं। हाँ, यहाँ से जाएंगे तो 10 डिग्री नॉर्थ यहाँ आएगा, क्योंकि ये भी अगर अब ये सेंटर है। हाँ, अगर इसको हम स्फेयर को इसको घुमा लेंगे, घुमा देंगे, तो ये भी एक ऐसी पोजीशन आएगी कि यहाँ सेंटर होगा पृथ्वी का, और ये भूमध्य रेखा होगी, यहाँ पर सेंटर होगा। एक्चुअली सेंटर और भूमध्य रेखा ऐसे करने पे बिल्कुल अलाइंड हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे।
लेकिन सेंटर यहाँ वो अगर हम प्रोटेक्टर को रखेंगे और 10 डिग्री का एंगल लेंगे तो ये 10 डिग्री का एंगल हर जगह आएगा। हाँ, और ये एक कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा एक्चुअली। रुको इसको मिटाते हैं। ये 10 डिग्री का एंगल बनेगा पूरे स्फेयर पर, ऐसे ऐसे ये दिखेगा तो ऐसे, लेकिन ये बनेगा क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पूरा प्लेन था स्फेयर का, ये बिल्कुल बराबर लेवल पे है। ये सारे पॉइंट्स भूमध्य रेखा के साथ साथ जो हमारा सेंटर है जियोइड का, ये सारे एक ही प्लेन पर हैं। हाँ, और 10 डिग्री हम नॉर्थ जाएंगे। हाँ, तो और पृथ्वी को सेंटर से पृथ्वी की सेंटर और भूमध्य रेखा ये यहाँ से मिलाकर इस लाइन को, और ये जो हमारा पॉइंट था इंटरेस्ट वाला, ये इस पॉइंट को अगर हम मिलाकर एक एंगल बनाएंगे तो वो पूरे स्फेयर के कारण, क्योंकि ये एक स्फेयर है। हाँ, और ये हर जगह से 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री नॉर्थ ऊपर जाएंगे, फिर मिलाने पर ये एक सर्किल मिलेगा हमें। तो ये हो गए हमारे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है? फिर तो अब हम ऐसे इसको देखते हैं। लैटिट्यूड क्या है? जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके उत्तर या उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाने के लिए जो एक तरह की देशांतर है या एंगल है, वही हमारा लैटिट्यूड है। सॉरी, देशांतर नहीं, अक्षांश है। जो 0 डिग्री से उत्तर की तरफ जाने के लिए या दक्षिण की तरफ आने के लिए जो भी एंगल है, ये लैटिट्यूड वही है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लैटिट्यूड तो ये देख लिया, और ये हर डिग्री पर, खास बात क्या है, हर एक डिग्री पर। अब जैसे 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा हमारी कितने पे, 0 डिग्री पर है। अब अगर हम 1 डिग्री पर एंगल खींचेंगे, 1 डिग्री पर, 1 डिग्री पर हम जाना चाहते हैं तो 1 डिग्री पर आएगा एक सर्किल, ऐसे ही जैसे ये है। फिर 2 पर आएगा, फिर 3 पर आएगा, फिर ऐसे ही धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ते जाएंगे। और सबसे हमारा जो अंतिम वाला सर्किल होगा वो होगा यहाँ पर 90 डिग्री पर, जो सर्किल नहीं होगा, एक तरह का पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे लास्ट पॉइंट है। और यहाँ पर इस सर्किल कैसे होगा, यहाँ पर तो पृथ्वी हमारी, यहाँ इसका पृथ्वी का एक्सेस है, यहाँ से तो पृथ्वी घूम रही है। चलिए लैटिट्यूड हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अब यहाँ भी जैसे समझाया है कि लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड ये ऐसे जो पृथ्वी के को जो हमारी जो शेप है उस पे जो पड़ी रेखाएं, पड़ी रेखाएं और समानांतर रेखाएं, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, अक्षांश है, उसी के बिल्कुल समानांतर ये लैटिट्यूड होते हैं। और जबकि लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड क्या है? ये ध्रुवों, एक ध्रुव से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो रेखाएं जाती हैं उन्हीं को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। हाँ, और ये जो लॉन्गिट्यूड है हमारी, जो 0 डिग्री ग्रीनविच है, 0 डिग्री ग्रीनविच जो लाइन है उसी के रिस्पेक्ट में बनाई गई है। तो लैटिट्यूड ये हो गई, और लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए यहाँ लॉन्गिट्यूड के बारे में लिखा हुआ है कि लॉन्गिट्यूड क्या है। जो हमारी जो ग्रीनविच लाइन है, जो प्राइम मेरिडियन है जिसको हम बोलते हैं, उससे या तो ईस्ट जाना है, उससे या तो ईस्ट जाने के लिए जो 0 डिग्री थी, उससे या तो ईस्ट जाने के लिए या वेस्ट जाने के लिए जो रेफरेंस, जो संदर्भ यूज किया जाता है उसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और जैसे लैटिट्यूड थे, अक्षांश थे, हाँ, तो उनको तो वैसे खींचा कि एक स्फेयर को 2 भागों में बांट दिया, जियोइड था, फिर वो प्लेन सारे एक ही लेवल पर थे। 10 डिग्री ऊपर जाना है तो प्रोटेक्टर की सहायता से हमने वो एक तरह एंगल बनाया, वो एंगल लैटिट्यूड था। और तो सारे जो एंगल, सारे
अब हर पॉइंट पर अगर वो 10 डिग्री जाएंगे तो एक सर्कल बनेगा। अब इसको कैसे खींचना है? अब मान लीजिए जैसे ये हमारी अर्थ है, हाँ, ये यहाँ पर नॉर्थ पोल है, और सॉरी, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। तो ये जो नॉर्थ पोल वाला पॉइंट होगा, हाँ, तो ये कैसा होगा? एक ऐसे बिंदु का आकार का होगा। हाँ, 0 डिग्री यहाँ पर है इस तरफ, प्राइम मेरिडियन। हाँ, अगर इसको सेंटर मान के, ये जो पॉइंट है इसको सेंटर मान के, हम्म, और इसको 0 डिग्री लेते हुए इस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें एक तरह से लॉन्गिट्यूड मिलेंगे, हर डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड मिलेगा। तो किस दिशा में जाना है? जो प्रोटेक्टर है चांदा है उसका सेंटर यहाँ पे अलाइन करना है, और 0 डिग्री ये हो गई प्राइम मेरिडियन, उससे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जितने भी एंगल निकलेंगे वो लॉन्गिट्यूड होंगे। अब जैसे अब इसमें देखिए क्या क्या लिखा है कि इट मेजर्स इन डिग्री रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री एट द प्राइम मेरिडियन टू ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट जाते हैं और 180 डिग्री वेस्ट जाते हैं। हाँ, और जो 180 डिग्री यहाँ पर मिलेगा हमें, 180 डिग्री इस लाइन पर मिलेगा, ये ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों का कॉमन होगा। इसके लिए 180 वो जो 180 डिग्री होगा ईस्ट और वेस्ट दोनों के लिए कॉमन होगा। हाँ, तो और ये देशांतर रेखाएं खास बात क्या है? ध्रुवों से निकलती हैं, ध्रुवों पर ही मिलती हैं। हाँ, और ये देशांतर रेखाएं जो लॉन्गिट्यूड है, अक्षांश रेखाओं की लंबवत होती है। अक्षांश तो ऐसे थी, ऐसे, ऐसे थी, और देशांतर कैसे हैं? देशांतर खड़ी रेखाएं ऐसे, ऐसे हैं। तो एक तरह का ये एंगल बनता है 90 डिग्री। और खास बात क्या है? लॉन्गिट्यूड का जो मेन रोल है वो है टाइम पता करने में। हाँ, अब टाइम कैसे पता किया जाता है वो हम फिर बाद में देखेंगे, लेकिन इसका मेन रोल है टाइम पता करने में। और जो लैटिट्यूड था उसका मेन रोल है, इसका मेन रोल है, इसका रोल है जो इक्वेटर थी 0 डिग्री थी, उससे कितनी दूर है नॉर्थ, नॉर्थ में हेमिस्फेयर में या साउथ हेमिस्फेयर में, ये बताने में लैटिट्यूड का काम होता है, लैटिट्यूड का प्रयोग होता है। अब दूसरा प्रयोग क्या है? जो एयर प्रेशर बेल्ट है, हाँ, जो हमारी अर्थ है, तो 0 डिग्री पर तो हमारा लो प्रेशर है, 0 डिग्री पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है 0 डिग्री लैटिट्यूड पर, तो लो प्रेशर बनता है। फिर 30 पे हाई प्रेशर बेल्ट बनता है 30 डिग्री पर, 60 पे फिर लो प्रेशर बेल्ट बनता है, और 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ पर हाई प्रेशर बनता है। तो इस तरह से लैटिट्यूड का रोल क्या है, और इक्वेटर के संदर्भ में क्या हो रहा है नॉर्थ या साउथ में, चाहे वो हवा हो, चाहे वो एक तरह की क्लाइमेट हो, क्लाइमेट जोन हो, या एयर प्रेशर बेल्ट हो, या या विंड का विंड्स की विंड्स की मूवमेंट हो और उनकी डायरेक्शन हो। तो चलिए ये थे लॉन्गिट्यूड। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये है कि इस स्लाइड में जो हमारे कुछ हमारे जो प्लेनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जो 8 प्लेनेट हैं, उनका टेम्परेचर, उन कितने के पास रिंग है, ऑर्बिटल स्पीड क्या है, एक्सेंट्रिसिटी मतलब उनकी कक्षा कैसी है, रोटेशनल पीरियड कितने घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाते हैं, ऑर्बिटल पीरियड कि मतलब कितने दिनों में, कितने घंटों में, कितने वर्षों में सूर्य का चक्कर लगा लेते हैं। तो एक तरह का ये क्या है कि तुलनात्मक अध्ययन है ये। अध्ययन करने के लिए ये यहाँ पे एक चार्ट बनाया है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस किस में है, मरकरी में है, हाँ, और वीनस में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा
टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस मरकरी में है सबसे ज़्यादा। हाँ, फिर अर्थ का टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब हैबिटेट जोन में आती है अर्थ। जैसे ऐसे जो ग्रह हैं, इनका टेम्परेचर 20 है, 25 है। हाँ, मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ना ज़्यादा बहुत ठंडे ना जब बहुत ज़्यादा गर्म, तो वहाँ पर जीवन की संभावना पाई जाती है। अब आप देखेंगे कि वीनस के बाद से लगातार टेम्परेचर घट रहा है, घट रहा है। तो एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि क्या मतलब वीनस से दूर जाने पर, वीनस से वीनस से दूर जाने पर किस तरफ, नेपच्यून की तरफ जाने पर टेम्परेचर लगातार घटता है। तो हाँ, अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स, जो इंटरनल जो आंतरिक ग्रह हैं उनके पास कोई रिंग्स नहीं है, सबके पास जीरो है। हाँ, और सैटर्न हमारा जो शनि है उसके पास बढ़िया बढ़िया सी रिंग्स हैं, उनको ABCD नाम करके ऐसे भी दिया गया है, उनको नाम दिया गया है। अब ऑर्बिटल स्पीड है। हाँ, तो कभी ऑर्बिटल स्पीड ज़्यादा होती है ग्रहों की, क्योंकि वो सूर्य के पास होते हैं। अब जैसे जैसे वो दूर जाते हैं तो उनकी ऑर्बिटल स्पीड घटती है। हाँ, तो ये ऑर्बिटल स्पीड है। तो देखेंगे आप, ऑर्बिटल स्पीड लगातार घट रही है। सूर्य से दूर जाने पर ग्रहों में ऑर्बिटल स्पीड लगातार घट रही है, शुरू से ही घट रही है। इस पे तो ऐसा, हाँ, टेम्परेचर में तो ऐसा था, वीनस से घट रहा था। अब लेकिन ऑर्बिटल स्पीड तो लगातार घट रही है। एक्सेंट्रिसिटी मतलब कक्षा किस तरह की है। तो अब ये एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू दी है। हाँ, 0 से 1 के बीच एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रहों के लिए होती है। मतलब कि 0 से 1 के बीच में है तो वो एक तरह की इलिप्टिकल पैथ में, अंडाकार पैथ में अपनी अपनी यात्रा करते हैं सूर्य के चारों ओर। हाँ, तो जो हमारा पहले प्लूटो था, तो सबसे ज्यादा जो अंडाकार पथ था पहले प्लूटो का था, लेकिन प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा। हाँ, तो ग्रह से हटा दिया गया, तो अब सबसे ज्यादा अंडाकार पथ है वो हमारा है मरकरी का। हाँ, अब चलते हैं रोटेशनल पीरियड में। रोटेशनल पीरियड, रोटेशनल पीरियड क्या है, अपनी धुरी पर कोई ग्रह जितनी देर में घूम ले वही रोटेशनल पीरियड है। तो इसका है 58 दिन पहले का, फिर दूसरे का है 243 दिन। हम्म, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे कम किसका है, जुपिटर का है, 9 घंटे 56 मिनट। ये इसका रोटेशनल पीरियड है, मतलब 9 घंटे में अपनी धुरी पर वो घूम जाता है। तो सबसे कम इसी का है, आप देखेंगे तो ये चीज याद रखने वाली। हाँ, अब ऑर्बिटल पीरियड देखते हैं, मतलब सूर्य के चारों ओर कितना चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे दूर जाएंगे आप, जैसे जैसे दूर जाएंगे सूरज से, तो ग्रहों का जो ऑर्बिटल पीरियड है लगातार बढ़ रहा है। सबसे कम 88 डे है मरकरी का। हाँ, और फिर इसका है 224 दशमलव, मतलब कुछ करके। हाँ, और फिर इसका तो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। अब ये खास चीज और देखने की है, जो अपना वीनस है, ये वीनस है, इसकी अगर आप धुरी पर जो घूमने घूमने का टाइम देखेंगे, धुरी पर घूमता है 243 दिन पर, धुरी पर अपने में घूम जाता है। लेकिन ऑर्बिट में इसे टाइम लगता है 224 दिन। मतलब ऑर्बिट में जल्दी घूम लेता है, सूर्य की परिक्रमा जल्दी कर लेता है, लेकिन खुद की धुरी पर चक्कर लगाने में उसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको याद रखना। किसके लिए, ये, हाँ, और ये किसके लिए, वीनस के लिए। और सबसे अधिक रोटेशनल, मतलब रोटेशनल पीरियड सबसे कम किसका है, जुपिटर का है। ऑर्बिटल स्पीड लगातार घटती है दूर जाने पर। हाँ, ऑर्बिटल पीरियड लगातार बढ़ रहा है दूर जाने पर। और वीनस के बाद से टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है, क्योंकि सूर्य से दूर है तो टेम्परेचर कम हो गए। चलिए, ये इस स्लाइड में था, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में है कि पेरीहेलियन और अपेहेलियन क्या है। हमारी जो धरती है वो कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि कभी वो सूर्य के पास होती है,
जब सूर्य के पास होती है, सबसे कम दूरी होती है, तो उसे कहते हैं पेरीहेलियन। पेरी, पास, देखिए पी से पास मिल रहा है, लेकिन हर जगह ऐसा पी से पी नहीं मिला सकते। यहाँ मिल रहा है तो ठीक है, पेरीहेलियन पी से पास है, जो जो सबसे पास है उसे पेरीहेलियन बोल दिया। ये कब होता है? जब जनवरी में। जनवरी में जब हमारे यहाँ ठंड पड़ रही होती है, और उसी वक्त पेरिहेलियन की पोजीशन आती है जब धरती सूरज के सबसे पास होती है। देखिए सबसे पास है तो ज़्यादा गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन नहीं, उस टाइम हमारे यहाँ ठंड पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होता है। इस तरह ये हमारी पृथ्वी इस तरह होगी, तो ये इक्वेटर यहाँ होगी ऐसे। तो जनवरी पर ये सिचुएशन होती है पेरिहेलियन की। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, उसे अपेहेलियन बोलते हैं। ये कब होती है? जुलाई 5th। हाँ, और जुलाई में अपने यहाँ क्या पड़ती है? गर्मी। तो जब सबसे दूर होती है पृथ्वी, तब अपने यहाँ गर्मी पड़ती है, ये खास बात है। तो पेरिहेलियन और अपेहेलियन हो गया। अब टॉपिक है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सामने होती है, हाँ, तो अब हमारी पृथ्वी जियोइड है, ऐसी है। हाँ, तो कुछ हिस्सा सूर्य के प्रकाश में रहता है और कुछ हिस्सा अंधेरे में रहता है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ना उजेला होता है ना अंधेरा होता है। हाँ, न रात होती है न दिन होता है, सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं, वो कहलाती पट्टी, वो लाइन कहलाती सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ये भी एक सोचने वाला क्वेश्चन है कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? सर्किल है। हाँ, ये भी एक तरह की पूरी पृथ्वी में, अब हमारी पृथ्वी जियोइड है तो एक सर्किल बनेगा, जो जहां पर न दिन होगी न रात होगी। ऐसी होगी कि भोर है सांझ है, न सूरज है न रात है, भोर है और सांझ है। तो वही जो सर्किल बनता है वो पट्टी सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, उनको ट्राई करना है। हाँ, अब क्वेश्चन जैसे ये है पहला, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? ये क्वेश्चन है। टाइम क्या है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का? टू मेजर टाइम जोन, टाइम जोन के लिए तो लॉन्गिट्यूड काम आता है, ये नहीं है। टू लोकेट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, हाँ, ये इसका आंसर सही है। टू लोकेट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस मतलब कोई भी पॉइंट चाहिए। अब हमारी पृथ्वी जियोइड है, ऐसी है, सॉरी ये ढंग का बना नहीं है। हाँ, ऐसी है, तो अब कोई भी पॉइंट चाहिए तो एक तो ये पता चल जाएगा लैटिट्यूड से कि नॉर्थ में है कि साउथ में है। अब जैसे यहाँ पर चाहिए हमें पॉइंट, तो इस 0 डिग्री से पता चल जाएगा कि पॉइंट्स नॉर्थ में कि साउथ में है, भूमध्य रेखा से। और जो प्राइम मेरिडियन है, इससे पता चल जाएगा कि पॉइंट, जो प्राइम मेरिडियन है ध्रुवों से जाती है, उससे पता चल जाएगा कि हमारा पॉइंट ईस्ट में है कि वेस्ट में है। हाँ, तो इससे लोकेशन फाइंड आउट करने में मदद मिलती है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का प्राइमरी उद्देश्य है क्या है? टू लोकेट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, ये इसका प्राइमरी पर्पस है। मतलब एक लोकेशन पाना कि किस जगह पे हम हैं, या कोई भी जहाँ जो पॉइंट अभी सर्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड? कौन सी लाइन है? वो है इक्वेटर। लैटिट्यूड है तो ये भूमध्य रेखा जो है वही 0 डिग्री लैटिट्यूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर लैटिट्यूड? लैटिट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? लैटिट्यूड हमने देखा था, जो 0 डिग्री थी, इससे मैक्सिमम, इससे हम कहाँ तक जा सकते हैं? 90 डिग्री नॉर्थ तक जा सकते हैं। जो एंगल बनेगा
ये कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है ऐसा। हाँ, तो आप इसके थ्रू आप जा सकते हैं मैक्सिमम 90 डिग्री, सॉरी, इसके थ्रू आप जा सकते हैं मैक्सिमम 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राइम मेरिडियन? इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इट इज अ रेफरेंस लाइन फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड। It marks the equator. It serves as the starting point for measuring latitude. Latitude वालों के लिए तो कोई काम नहीं आती प्राइम मेरिडियन। हाँ, ये भी नहीं है। इट इज द रेफरेंस लाइन फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड। बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये पॉइंट भी सही है। इट डिवाइड्स द अर्थ, हम प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 0 डिग्री से ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट ज़्यादा सुटेबल है, ज़्यादा करेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच डायरेक्शन डज लैटिट्यूड मेजर्स? अब इसमें ऑप्शन है नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, अप एंड डाउन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन को, दिशा को मेजर करता है कि आप नॉर्थ में हैं कि साउथ में। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन? लॉन्गिट्यूड आईडीएल इंटरनेशनल डेट लाइन का लॉन्गिट्यूड क्या है? उसका लॉन्गिट्यूड है 180 डिग्री। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर? नॉर्दर्न एंड उत्तरी एंड दक्षिणी गोलार्ध में। तो इक्वेटर ही लाइन है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड? जो लैटिट्यूड है हमारे, उनके बीच एंगुलर डिस्टेंस क्या है? एंगल नहीं पूछ रहा है, एंगुलर डिस्टेंस। तो अप्रॉक्स 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ये इसका आंसर है। एट व्हाट एंगल डज द अर्थ एक्सियल टिल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल प्लेन? जो कक्षीय प्लेन है पृथ्वी का, जिस पर वो पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, ये जो कक्षीय प्लेन है, इसके संदर्भ में पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? 23, 45, 90, इसमें कोई करेक्ट नहीं है। इसका आंसर होगा 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन पर झुकी हुई है, इसके रिस्पेक्ट में, ऑर्बिटल प्लेन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट। विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन अवर सोलर सिस्टम? इसका आंसर है जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून? सबसे ज्यादा चंद्रमा या उपग्रह किसके पास है? इसका आंसर है सनी, सैटर्न। विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट डे लास्टिंग लेस देन 100 आवर? तो इसका आंसर है जुपिटर। जुपिटर ही अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, और उसके पास तो 9 घंटे में ही वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।